नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्रेत कथा कहानी चैनल में। आज अब रसपान करेंगे माघ मास का महत्व 19वां अध्याय। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। आपके राय से मेरा वीडियो बनाने का उत्साह और बढ़ता है। गुप्त नवरात्रि का चौथा अध्याय मेरे चैनल पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वो पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ कीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गए हैं और जाकर लेट गए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छिपाकर वो विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रिया नहीं की। वो रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वो अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वो कन्या वहाँ पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उन अनेक नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि हे मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वो कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वो कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं। आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्या कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्या को प्राप्त होती है। कहा हम अनोखी नारियां, कहा आप तपस्वी बालक। ये बेमल का मेल मिलाने का विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों को साथ गंधर्व विवाह कर ले। इनमें से ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इसी समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरसोरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर उसके क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डाइन की तरह मुझसे चिपटी हुई इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वो उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई
उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोगों में नष्ट हो जाता है, इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाचनी हो गए और बस पिशाचनी कठिन शब्द से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वो पिशाच उस सरोवर को इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी के उस उच्छेद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ छोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगी कि भाग्य से ही ऋषियों का दर्शन होता है। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, ये सब श्री श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों को निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरा का नाश होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र को देख से दुखी हुए। वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्र में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म करता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाए। आज का 19वां अध्याय यही समाप्त होता है। कल सुनेंगे आप 20वां अध्याय। धन्यवाद।